Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and studying well. So जी ये हमारा मॉर्निंग का स्टडी सेशन एंड दिस इज़ आवर लास्ट स्टडी व्लॉग. सो जी ये हमारा 4 AM चैलेंज का लास्ट स्टडी व्लॉग है. ऐसा नहीं है इसके बाद व्लॉग नहीं आएंगे, बट अब हमारा दूसरा चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए ये इस चैलेंज का लास्ट स्टडी व्लॉग है. एंड जी इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, मैं उसकी भी आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ इस वीडियो में. एंड ऑल्सो कि मेरी लाइफ अपडेट मतलब रिगार्डिंग, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है. एंड वन मोर थिंग, आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. एंड द लास्ट थिंग जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो क्या है. सो जी नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है हमारा 6 आवर्स सेल्फ स्टडी चैलेंज. सो मैंने 6 आवर्स ही क्यों रखे हैं, द रीज़न बीइंग कि क्योंकि अभी हमारी क्लासेस चल रही है ना, तो इट इज़ नॉट ईजी कि हम उसके साथ और ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकें. तो ये मिनिमम टारगेट है जो हमको अचीव करना है अपनी सेल्फ स्टडी में, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि अगर आपके पास टाइम है या जिस दिन क्लास नहीं हो रही. लाइक फॉर मी, मैं अपना 6 आवर्स से ज़्यादा दे सकती हूँ, तो फिर इस तरीके से आप एडजस्ट करना, बट मिनिमम 6 आवर्स सेल्फ स्टडी को ज़रूर से देना. सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी डीपी सॉल्व. आज मैंने ना अपनी मॉर्निंग स्टार्टिंग बायोलॉजी से नहीं की थी, मैंने की है अपनी डीपी से स्टार्टिंग. एंड आप बैकग्राउंड में नॉइस सुन रहे होंगे. सो रीज़न ये है कि मेन रोड मतलब साइड पे घर है, तो आवाज़ तो आती रहती है ना, सो प्लीज़ एडजस्ट करना इस चीज़ में. सो जी एक बात और बोलनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये जो स्टडी ब्लॉग चैलेंज था 4 AM ये ख़त्म हो गया. जी नहीं, ये हमारा इंक्लूड रहेगा, मतलब जो भी हमारे चैलेंज है वो फर्दर इसमें ऐड होते जाएंगे, क्योंकि हम किसी मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गेम प्ले नहीं कर रहे कि चलो ये स्टेप क्लियर हो गया अब इसको छोड़ के नेक्स्ट पे चलते हैं. तो जो ये एप्पल है ना, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, तो वो टोटका नहीं था. सीरियसली आपको इसको स्मेल करना है मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग में उसके बाद इसको खाना है. एंड जिन डॉक्टर ने मुझे बताया था ना, वो काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं हैं. एंड मुझसे जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि माइग्रेन के लिए क्या आपने स्टेप लिए थे, मतलब किस तरीके से इसको कंट्रोल किया था, क्योंकि आई फील मतलब होता है काफ़ी स्टूडेंट को होता है माइग्रेन इश्यूज़. सो उसके लिए ना सिंपल मेरा तो कोर्स चला था 6 मंथ का, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था. एंड देन उसके अंदर मैं बता देती हूँ हुआ क्या था. बस ये था कि उन्होंने हेल्दी खाने के लिए बोला था. सेकेंड थिंग, मेडिसिन वगैरह ज़्यादा उन्होंने दी नहीं थी, क्योंकि इसका कंट्रोल सिर्फ आप खुद कर सकते हैं. और थर्ड थिंग, उन्होंने बोला था कि आपको नाइट में स्टडी नहीं करना है, मतलब 6 PM के बाद आपको नहीं पढ़ना है. सो मैंने सिंपल ये बेसिक स्टेप फॉलो किए. और 2-3 उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी माइग्रेन की, सो वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं. मेन पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि आपको अपना जो स्टडी मतलब रूटीन है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस हद तक हो गया था माइग्रेन के, लाइक मुझे ना लाइट भी बियर नहीं होती थी. एंड उन्होंने बोला था कि जो माइग्रेन इश्यूज़ होता है ना, अगर आप जितना नेचुरल लाइट लेंगे उतना वो आपका दूर होगा. सो ये स्टेप आप भी फॉलो कर सकते हैं माइग्रेन अगर आपको इश्यूज़ हैं तो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी पढ़ाई पे. आई नो कि कितना ज़्यादा पेन होता है. सो जी ये मेरे नोट्स हैं बायोलॉजी के जो मैं बना रही हूँ. एंड इस तरीके से ना पेपर पे जो क्वेश्चन होता है ना, डोपा होता है बेसिकली. ये सर जो क्वेश्चंस कराते हैं मैं उस पर नोट डाउन करती हूँ, जो नोट्स होते हैं मैं साइड में से लिख लेती हूँ. मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पता है अभी आप ना जोश जोश में ना नोट्स बना लेंगे, बट सीरियसली लास्ट में जाके आप उनको देखेंगे भी नहीं. सो बेटर पता है क्या होगा कि आप NCERT में ही ट्राई करें लिखना. और अगर आपको ये है कि उसमें नहीं लिख पा रहे, तो इसी के अंदर ना पेज ऐड कर लो और इसी के अंदर अपने नोट्स बनाओ. NCERT को बार बार रिवाइज करना है. आपको पता है NCERT आती है ना, थोड़ी ट्रिकी आती है, बट इसको देखो लाइटली में मत लेना, क्योंकि इस बार ना जोर का झटका जोरों से लगा. ये सॉन्ग है ना, मुझे ये याद आया था बायोलॉजी को देख के, तो इसलिए इसको भी हल्के में मत लो. NCERT को अच्छे से करो और इसी में नोट्स ऐड करो. एंड दिस इज़ मी सन टाइम. मुझे मतलब सन में ना इस तरीके से फ़ोटो लेना मुझे बहुत पसंद है. एंड अब मैं कर रही हूँ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो ये मैं अपने जो है ना केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ. एंड मैंने आपसे बार बार बोला है कि जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, मतलब जब भी आपकी क्लास में चल रहा है तब करो, उसके बाद करो. मतलब एटलीस्ट 4 से 5 टाइम आपके प्रीवियस ईयर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. तो मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि जो हमारा चैलेंज था. और हाँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट डेली ही डालूंगी, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर से करें. ऐसा नहीं है, मैं अभी भी मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में ही पोस्ट डालूंगी. एंड देखो थोड़ा सा उसमें आप कमेंट कर दो कि यार #Day 1 Day 2 ऐसे इतना लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है आप लोगों का, बट इससे मुझे ये फील हो जाता है कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर मुझे डालना चाहिए नहीं चाहिए, है ना. तो इस तरीके से आप ज़रूर से करना. अब जी जो सेकंड अपडेट है वो है रिगार्डिंग माय काउंसलिंग, कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ या फिर मुझे कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है.
तो जी देखो, मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है क्योंकि मेरे फादर की विश थी और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, तो मैंने काउंसलिंग में तो देखो पार्टिसिपेट कर लिया, बट आई नो दैट कि जितना मेरा मार्क्स है उस पर फॉर श्योर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है ना। तो फिर इस चीज़ का तो मुझे क्लियर स्टार्टिंग से ही था। पर ये है कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ या फुल ड्रॉप ले रही हूँ, तो मैं फुल ड्रॉप ले रही हूँ। एंड ये मेरा खुद का डिसीजन है, अभी मेरे फादर का कोई डिसीजन फाइनल नहीं है, बट आई नो दैट कि मुझे फुल ड्रॉप लेना है तो मैं फुल ड्रॉप ही लूँगी। अब उसके लिए चाहे मुझे अगेंस्ट जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आई नो दैट अभी उनको थोड़ा बुरा लगेगा या फिर मुझसे बोलेंगे नहीं या जो भी है। वैसे तो मुझे सपोर्ट करते हैं, बट फाइनली सिलेक्शन के बाद वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। सो इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं फुल ड्रॉप ही लूँगी। तो फुल ड्रॉप लेने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरे 2 पॉइंट हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब ये काउंसलिंग आप मान लिए कि दिसंबर तक आपकी लास्ट होगी या उससे थोड़ा आगे भी जा सकती है, और एग्ज़ाम हमारा मई में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो आप देखें टाइम कितना कम है, और देखो कितना फुर्र से टाइम जा रहा है ना। देखो कितना जल्दी आपका नवंबर आ गया है ना, अभी एग्ज़ाम हुआ था, अब नवंबर आ गया, तो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है ना। तो मैंने इसलिए नहीं लेना है किसी चीज़ में एडमिशन। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। मैं बहुत थक चुकी हूँ सीरियसली, बार बार मतलब उतना स्कोर लाना ना, उसके लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। एंड मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, मैं नहीं चाहती किसी और अदर कोर्स में मैं ज्वाइन करूँ और फिर मैं अपना 100% ना दे पाऊँ और फिर मैं रिग्रेट करूँ इस चीज़ के लिए। एंड आफ्टर कंसल्टिंग विद माई सीनियर्स, तो मैं ये कंक्लूजन पे ही आई थी कि मुझे ड्रॉप फुल ही लेना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। सो ये रीज़न है मेरा फुल ड्रॉप लेने का। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने नोट्स, जो मेरा चैप्टर है, और अपकमिंग हमारे वीक में शायद मेजर टेस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने पूरा पीछे का सिलेबस जो अभी तक क्लास में हुआ है। सो जी ये अपडेट थी मेरे कि मैं कोई काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट लिया, कोई कॉलेज ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैंने भी रिसेंटली आप लोगों से शेयर किया था, मैंने प्रिंटर लिया था, एंड प्रिंटर लिया था ताकि मैं डीपीज एंड पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल सकूं, बट मुझे उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना आ रहा कि आप टेस्ट का कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो अगर आपको आता है, आपको पता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हाँ नहीं बता सकते आप, तो प्लीज़ मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें। एंड ईमेल आईडी मेरे चैनल में जहाँ अबाउट होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको पता है तो जी यहाँ हम जा रहे हैं आधार कार्ड ऑफिस, एंड रास्ते में पड़ा था मॉल। सो हमने वहाँ से की थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि मैं रेयरली बाहर जाती हूँ, एंड जब जाती हूँ जब अपना सारा काम निपटा कर आती हूँ। एंड उसके बाद हमने एंजॉय किया अपना पिज़्ज़ा, एंड ये था चीज़ पिज़्ज़ा, जो नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आता है, बट मुझे यही पसंद आता है। और अब हम आ गए थे घर वापस, और घर आने के बाद मैंने फिर से की अपनी बायोलॉजी। ये मेरे एनसीईआरटी वाले नोट्स हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी को जितना रिवाइज करेंगे इतना ही आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। अच्छा प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है कि टेस्ट को कैसे निकालना है फिज़िक्स वाला के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से उस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे कहीं उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो ये था अपडेट कि मुझे आप लोगों की कौन सी हेल्प चाहिए। मैंने आप लोगों को सारे अपडेट दे दिए हैं, एंड आई होप आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और एक पॉइंट आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सी प्रीवियस ईयर बुक यूज़ करते हैं, तो जो वो प्रीवियस ईयर बुक थी जो चैप्टर वाइज थी, वो दिशा पब्लिकेशन की बुक थी। एंड देखो उसमें एरर बहुत कम होते हैं, मैं खुद पर्सनली उसको यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट भी कर रही थी। और जिसको चाहिए थी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी अपनी वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपको अगर लेनी है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, या वैसे भी बाय कर सकते हैं, आपको पता ही है ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। सो ये सब था। और देन इसके बाद अब जो हमारा सेल्फ स्टडी चैलेंज होने वाला है वो हमारा मतलब आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। आज आपके पास वीडियो आएगी, एंड आज से ही हमारा सेल्फ स्टडी चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। जो नाइट स्टडी करते हैं वो नाइट में कंप्लीट करना, जो मॉर्निंग स्टडी करते हैं मॉर्निंग में करना। एंड मैं ज़्यादा थक गई थी, इसलिए आज कम्युनिटी पोस्ट भी लेट आया, क्योंकि सडनली घर में एक पार्टी शार्टी हो गई थी और उसमें थोड़ा सा थकन हो ही जाती है, एंड उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उठी। आप नोट कर सकते हैं मेरी वॉइस में भी थोड़ी सी आपको थकन सी फील हो रही होगी, क्योंकि हो ही जाता है जब फैमिली में होता है ना इस तरीके से, एंड स्पेशली जब आपके घर पे होता है। सो ये सब था। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने लास्ट ईयर वाले ऑसिलेशन वेव्स के नोट्स रिवाइज, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि मैं अपना खुद से भी सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई कर रही हूँ, सो दैट मैं मोस्ट प्रोबेब अपना सिलेबस जल्दी कर लूँ और हम जितना हो सके इतना टेस्ट दे सकूँ। सो देखो मैं एक पॉइंट आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो फिर देखो किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने ऊपर ही डिपेंड रहो।
एंड जो हो सकता है जितना आपका 100% हो सकता है वो करो। ये नहीं कि सिर्फ आप इमेजिन ही करते रहो लाइक हम तो डॉक्टर बन जाएंगे या हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ को अगर आपको करना है ना तो उसके लिए आपको प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, उसको किस तरीके से आप कर रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ सोचने से ही अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता तो आज के टाइम पे सभी डॉक्टर होते हैं, सभी इंजीनियर होते हैं ना। तो ये सब होता है कि आप कितना उसके लिए मतलब डिटर्मिन है, कितना आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड ये जो आउट ऑफ मोटिवेशन है ये तो कुछ टाइम के लिए रहती है, इनर मोटिवेशन इज़ मस्ट अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। मेरा अपना पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, मुझे भी बहुत डिमोटिवेटेड वाली बातें सुनने को मिलती हैं, या आसपास भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी मुझे लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा है। बट उन सब चीज़ को हटाकर मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरे खुद के कुछ गोल्स हैं लाइफ में। एंड एक बात है यार, ज़िंदगी एक बार ही मिली है, अगर आपने ना कुछ सोचा है उसको करने के लिए तो उसको एक ही बार में करो। ये नहीं कि उन्होंने बोला देखो इतना टाइम हो गया तो हम कुछ और कर लेते हैं, ज़िंदगी भर उस चीज़ के लिए रिग्रेट रह जाता है कि नहीं हमने काश क्यों ट्राई नहीं किया, क्योंकि इसके बाद तो दोबारा ज़िंदगी मिलनी है नहीं कि हम दोबारा उस चीज़ को करेंगे ना। तो मेरा सिंपल सा, मेरा तो अपना फंडा है कि अच्छा तो देखो अब दिवाली तो हो गई है ओवर, और दिवाली में काफ़ी लोग थक गए होंगे, कुछ बीमार पड़ गए होंगे, और कुछ का ना वो जो था एक कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो पा रही होगी। आई नो दैट ये सब चीज़ सबके साथ होती है, नॉर्मली होती है, और इस मंथ में तो स्पेशली होती है क्योंकि ये वो मंथ है जो डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, इस मंथ में अपने आप को ना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो और सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो अगर अभी नहीं समझे ना तो एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा रोना आएगा, आपको फील होगा कि क्यों मैंने उस टाइम को अपना वेस्ट किया। तो अच्छे से ये बात है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें दूर करें, एंड जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज़ को दें, है ना। एंड देखो अगर टाइम मिले तो ज़रूर से इन स्टडी ब्लॉग को भी देखो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं भी कंटिन्यू रहूँगी इस चैनल पे, अदरवाइज़ फिर मैं भी सोचूंगी कि भाई अपना ही पढ़ लेती हूँ, एंड एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया तो फिर खुद ब खुद चैनल की ग्रोथ हो जाएगी। देखो ये ह्यूमन नेचर होता है, अगर आप किसी चीज़ से आउटपुट नहीं मिला तो एक टाइम को आके आपको डिमोटिवेशन फील होता ही है, फिर उस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं। अच्छा तो ये सब पॉइंट है, और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहो और इस तरीके से चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब आप किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो खुद ना खुद आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, आपको भी मन करता है कि यार उसने इतना पढ़ लिया तो मैं भी पढ़ूँ ना, तो इस टाइप से। एंड यहाँ पर मैं अपने लेक्चर्स ले रही हूँ, एंड साथ साथ में मैं अपने नोट्स भी अपने उसी के अंदर बना रही हूँ। एंड जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम लेक्चर लेते हैं तो हमें 2 आवर्स की जगह 3 आवर्स लगते हैं, नोट्स बनाने में टाइम जाता है, तो देखो मैं एक बात बोल देती हूँ, एक बार अच्छे से आपने अगर अपने लेक्चर देख लिए, उनके नोट्स हैंड टू हैंड बना लिए, तो बार बार रिवाइज करना उस चीज़ को। और अगर आप अभी आपने नहीं बनाए ना तो फिर बार बार आप लेक्चर देखने में भी तो टाइम वेस्ट करेंगे ना। और अगर आप सोच रहे नहीं हम तो एक ही बार लेक्चर देख लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें नहीं देखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। इतना आइंस्टीन वाला माइंड किसी का नहीं होता है, दोबारा नोट्स देखने की नीड पड़ती ही है। तो बेटर होगा अभी आपके पास टाइम है, अभी अगर आपको 3 आवर्स भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, अच्छे से नोट्स बना लो, फिर बस उन नोट्स को देखने में आपको हार्डली 1 आवर्स लगेगा या उससे भी कम लगेगा धीरे धीरे, तो ये बेटर होगा। सो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस तरीके से टेस्ट निकालने हैं, मुझे अर्जेंटली टेस्ट निकाल के अपने टेस्ट देने हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।